हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं ऐसा बादल महल, एक रहस्यमय बादल महल दिखाने वाला हूं जिसमें छुपा हुआ है बेशुमार धन दौलत खजाना कि जो अगर मिल जाए तो मिटा सकता है भारत की गरीबी। यहां पर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने भी उस धन को खोदने की कोशिश की, मतलब धन उन्हें देखने को तो मिला, लेकिन इतना बड़ा पीतल का ताला ठेकेदारों के द्वारा उन कर्मचारी और अधिकारियों ने तो खुलवा दिया गया, लेकिन उन्होंने धन को देखा भी है कि इतना खजाना है कि मिट सकती है भारत की गरीबी। लेकिन आखिर क्या है वो रहस्यमय खजाना? यह खजाने बेशुमार धन दौलत का भंडार यहाँ पर रहा है कि कहीं पर हीरे जवाहरात देखने को मिलते हैं तो कहीं पर मतलब ऐसी सोने की मछली देखने को मिलती है। तालाब देख रहे हैं यहाँ पर। एक बार की बात है कि जब यहाँ पर शिकार कर रहे थे शिकारी को एक सोने की नथ पहने मछली मिली। मछली पकड़कर ले जाता है वो घर। जैसे ही घर जाता है वह काटने को बैठता है वह मछली के लिए, तो आकाशवाणी ऐसी होती है कि ऐसे ही काटने को बैठता है तो उसे आंखों की दृष्टि चली जाती है और आकाशवाणी होती है कि मछली अगर वापसी छोड़ जाओगे तो आपकी आंखों की रोशनी वापसी आ जाएगी। तो इसी तालाब में वह मछली को छोड़ देता है। तो और लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि सोने का बेला आज भी इस तालाब में देखने को मिल जाता है। इसी में सोने का बेला, इसलिए इसे बेला सागर के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि महाराजा छत्रसाल की पत्नी देव कुंवारी, ये पुरैन के पत्ते देख रहे हैं, पुरैन के पत्ते पर चलकर यहाँ से जब युद्ध छिड़ गया था तो यहाँ से सीधा उस पार चली गई थी रानी देव कुंवारी। देखिए, ये बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक धरोहर के यहाँ पर आज हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर मतलब कहीं पर हीरे जवाहरात देखने को मिलते हैं तो कहीं पर सोने के अनेक प्रकार के आभूषण देख रहे हैं। वहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है जहाँ पर मतलब एक व्यक्ति को सपना आता है कि वहाँ पर खजाना, बेशुमार खजाना छुपा हुआ है। अगर आप चाहते हो तो इस प्रकार की पूजा दो और खजाने को ले जाओ। ऐसा लोगों के द्वारा हमने कहानियाँ सुनी है। तो वह व्यक्ति आता है, पूजा करता है, तो लोगों का कहना है कि उसे मतलब उसने धन देखा लेकिन वह भी नहीं ले जा पाया। क्या है वो ऐसा? क्योंकि जिस धन जो बादल महल में एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है, उस खजाने तक लोग पहुंच तो जाते हैं और देख भी लेते हैं, और लेकिन कहा जाता है उन्हीं लोगों के द्वारा जैसे ही वो बाहर आते हैं तो बताते हैं कि लाल रंग का बहुत बड़ा भारी सांप उस धन की रक्षा करता है। क्या है वो कहानी और क्या है इतिहास? हम ऐसे जिंदा सबूत आपको दोस्तों दिखाएंगे और साथ ही साथ उनका इतिहास भी बताएंगे कि आखिर क्यों आज भी धन के वो सबूत हमें देखने को मिलेंगे और कहाँ पर लगा हुआ है वो पीतल का इतना बड़ा ताला जो सरदार के द्वारा खुलवाया गया था, आज भी हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वहीं जाकर हम पूरा का पूरा इतिहास तो बताएंगे कि महाराजा छत्रसाल ने क्यों आखिर बादल के लिए यह महल बनाया था। क्योंकि आपने भी दोस्तों सुना होगा कि पुराने जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपना जो धन संपत्ति और खजाना हुआ करता था तो पहले बैंक और ऐसे सरकारी दफ्तर तो नहीं हुआ करते थे कि वो जमा कर दें, तो राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो अपना खजाना देखिए दोस्तों, यहाँ तक आते आते यहाँ इन सीढ़ियों के माध्यम से हम आ चुके हैं यहाँ पर, और एक बीच पहाड़ी पर बनी हुई है। इन जंगलों के रास्ते होते हुए जाना पड़ता है दोस्तों। इतना ही नहीं, आज हम वह चीज़ दिखाने वाले हैं कि जिसके माध्यम से अगर आप समझ जाएंगे तो पहुंच सकते हैं खजाने तक और खजाना प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी जगह आज हम दिखाने वाले हैं, और अगर जो लोग उस लिखावट उस चीज़ को समझ जाता है, वो राजा महाराजा जो छोड़कर चले गए उस चीज़ को, मैंने पहले बताया था कि जो लाल रंग का सांप धन की रक्षा करता है, वही मैं दिखाने वाला हूँ। वही चिन्ह दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से उस धन तक पहुँच सकते हैं। आइए देखिए, इस जंगल के माध्यम से जाएंगे इन पेड़ पौधे के जरिए कि जहाँ से रास्ता भी नहीं है। आ जाइए, देखिए जहाँ से रास्ता भी नहीं है वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पर जो मेन गेट पहले का हुआ करता था, वो देखिए वही दिखा के फिर जाएंगे किस तरह से।
देखिए यहाँ पर आ चुके हैं तो आप हमें देखने को मिलता है बादल महल। बादल महल के यहाँ पर देखिए यह दीवालों में हम देखेंगे तो आज हमें चिन्ह देखने को मिलते हैं इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर उस कहीं पर धनुष देखने को मिलता है तो कहीं पर वो सांप बना हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी कि उस धन तक पहुँचने के लिए यह सब महसूस होता है कि धन तक पहुँचने के लिए ये रास्ता बताए गए हों। तो दोस्तों पहले ही मैंने बताया है कि इतने इसमें खजाना छुपा हुआ है, इतना खजाना छुपा हुआ है, तो कहीं मतलब पूरे ये मामूली किला नहीं है, क्योंकि इसे लोगों ने बताया कि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। आइए पहले घुमाएंगे, फिर उसके बाद पूरा इतिहास बताएंगे कि क्या इतिहास रहा है महाराजा छत्रसाल के बेटे बादल महल का। आइए वहाँ पहले मेन दरवाज़ा वहाँ से हुआ कहता था, आज चिनवा दिया गया है यह सतखंडा महल में। आज हम इस मोटी दीवार से जाएंगे और पूरा विजिट करेंगे दोस्तों, और बताएंगे किस प्रकार से मतलब कहाँ पर रखा हुआ है वो खजाना। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, लोगों के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं मतलब धन को निकालने के लिए, वह भी जिंदा सबूत आपको दिखाएंगे किस प्रकार से लोगों ने मतलब उस धन को निकालने के। देखिए यहाँ पर पहले दीवारें हुआ करती थी तो यहाँ से कोई नहीं आ पाता था। देखिए ये छोटे छोटे हॉल क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि इसमें पहले गरम तेल डाला जाता था, जो भी आते थे तो मतलब आक्रमण ना कर सकें। आइए जैसे ही और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी उसी प्रकार के हॉल हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर दीवारें, पहले रास्ता नहीं था लेकिन अब हमें दीवारें टूट गई हैं तो हम जा सकते हैं इस महल के अंदर। जैसे ही और हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखिए इतने पेड़ पौधे उग आए हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन में भी नहीं लोग आते हैं, रात की तो दोस्तों बात ही छोड़ दो। क्योंकि जैसे ही यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हमें ऐसे एकदम खंडर अवस्था में यह बादल महल देखने को मिलता है। देखिए पूरे में पेड़ पौधे उगाए हैं। अब देखते हैं कि कहाँ से रास्ता इसका अंदर जाने के लिए मिलता है। जहाँ पर लगा हुआ है वह पीतल का ताला, जिसे खोलने के बाद देख सकते हैं हम धन को, मतलब उस खजाने को। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दीवारें हमें टूटी हुई देखने को मिलती हैं। पूरा एकदम पहाड़ी में मतलब बदलता जा रहा है इसके। देखिए कुछ बने हुए हैं और इसके नीचे अभी 3 मंजिल और बने हुए हैं अभी, हालांकि हमें 2 देखने को मिलते हैं, वो भी टूटे हुए ऊपरी भाग में। और जहाँ पर सबसे नीचे भाग में जहाँ पर खजाना छुपा हुआ है वहाँ पर जाने के लिए जाएंगे और बताएंगे किस प्रकार से। देखिए इस मोटी दीवारों से पहले यहाँ पर दीवारें हुआ करती थी 400 वर्ष पहले, और आज 400 वर्ष होने के बाद आज हमें बिखरी हुई देखने को मिलती हैं। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर हमें थोड़ी सबूत देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर एक समय पे बादल रहा कहते थे और यहीं पर सभा लगाया कहते थे इस आंगन में। देखिए इस प्रकार से हमें आज देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही और यहाँ आते हैं तो यहाँ पर यह दीवारें देखने को तो मिलती हैं, और साथ ही साथ देखिए इस प्रकार से हमें इनकी डिजाइनें उस दीवारों की मिलती हैं। देखिए पूरे महल में देखिए इतने ऊपरी भाग में बना हुआ है कि लोगों के द्वारा यह भी कहा गया है कि यह महल बादलों को चीरता है। अब चौंका दे दोस्तों, अब हम इस महल में कहीं से दरवाज़ा तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक सुरंग टाइप में आज हमें देखने को मिल रही है, जहां से हम जाएंगे और आपको कैमरे के माध्यम से वहीं तक ले जाएंगे कि जितने ज़्यादा दूर तक जाएंगे उतने ही रहस्य आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे। क्योंकि यह इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि लोग कहते हैं कि एक समय पे मतलब यहाँ पर यह बादलों को भी मतलब नीचे से देखते थे तो साथ में बादल भी दिखते थे, तो इसे बादल महल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा बादल जो महाराजा छत्रसाल के बेटे थे उनके नाम से। इतिहास तो बाद में बताएंगे, पहले जितने
अब देखिए दोस्तों, उस सुरंग के जरिए हम जाने वाले हैं। जो चीज़ आप देखेंगे इस सुरंग के अंदर, वो दोस्तों आप देखिए दोस्तों, अब हम इस टूटी हुई दीवार से मतलब एक सुरंग टाइप में आपको दोस्तों दिख रही है। अब ते तो ना था ना। देखिए, अब हम इस टूटी हुई दीवार से अंदर जाने वाले हैं, और जिस चीज़ को मैं दिखाऊंगा तो आपके भी दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर आते हैं, और क्या लोग भी आते हैं मतलब, और कैसे मतलब उन्होंने कैसी रास्ता बनाई हुई है जैसी। और हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोगों के जरिए मतलब इतने अंदर वाले, जहाँ अंदर जाने के लिए जो रास्ता निकलता है, इन रास्तों के जरिए लोग गए हैं और धन निकालने की कोशिश की है। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो अंदर जाते ही वो देखते हैं कि मतलब अंदर ताला लगा हुआ है। देखिए अंदर, और आगे दिखाएंगे तो हमें आज भी ताला देखने को मिल रहा है। अंधेरा है, कैमरे में ना शायद दिखाई देता हो। ताला लगा हुआ है पीतल का, और उस पीतल को ताले मतलब सरदार के जरिए मतलब सरदार को लुभाए, अधिकारी लुभा लाते हैं। वो उस ताले को जैसे ही सरदार खोल देता है, सरदार ताला खोलते ही अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद मतलब उन्हें सोना चांदी अनेक प्रकार के जवाहरात देखने को मिलते हैं। जैसे ही जवाहरात तक आगे बढ़ते हैं तो उन्हें लाल रंग का सांप बड़ा भारी देखने को मिल जाता है। जैसे ही लाल रंग का सांप देखते हैं और उस धन को मतलब हाथ लगाते हैं तो उनकी आंखों की दृष्टि चली जाती है। जैसी ही दृष्टि चली जाती है तो फिर आकाशवाणी होती है मतलब कि आप इस धन को नहीं ले जा सकते हैं। जैसे ही मतलब ले जाओगे अगर तो जीवन भर अंधे रह जाओगे, मतलब देख नहीं पाओगे। जैसे ही अंधे हो जाते हैं वो व्यक्ति को आकाशवाणी सुनते हैं और वे मतलब वहीं से क्षमा मांगते हैं सभी अधिकारी और जो साथ में सरदार था। तो मतलब आकाशवाणी हुई तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं धन को ले जाएंगे, लेकिन हमारी आंखों की रोशनी वापसी आ जाए। तो ऑटोमेटिक मतलब हवा के जरिए भी बोल सकते हैं, हवा के जरिए उन सभी व्यक्तियों को इस महल के बाहर फेंक दिया जाता है। जैसे ही बाहर फेंकते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। जैसे ही आंखों की रोशनी वापसी आती है फिर वे लोग यहीं गांव के व्यक्तियों को यह कहानी सभी बताते हैं। जैसी ही कहानी बताते हैं और वह व्यक्ति हमें बताते हैं तो हम दोस्तों इस वीडियो के माध्यम तक से आप तक पहुंचाइए इस कहानी को कि सात खंडा महल में आज भी जो भी मतलब तंत्र विद्या करके आते हैं लोग तो उस धन को निकालने की कोशिश करते हैं। और यह महल मतलब एक समय पे अच्छा दिखता था और इसी प्रकार से आज हमें खंडर अवस्था में देखने को मिलेगा। जहाँ तक हम नज़र घुमाएंगे तो पूरे में खंडर ही खंडर देखने को मिलेंगे। तो इस महल के बारे में बात करें तो यह 16वीं शताब्दी में बन के तैयार हो चुका था। जो महाराजा छत्रसाल का शासनकाल चल रहा था तभी मतलब यह महल बन के तैयार हो चुका था। तो महाराजा छत्रसाल ने यह बादल को दे दिया था। मतलब महाराजा छत्रसाल के दो बेटे थे, हृदय शाह और बादल, तो बादल को यह महल दे दिया था। और इसी प्रकार से बादल महल बना हुआ है एक धुबेला में, जहाँ पर भी मतलब इसी प्रकार से मतलब रहा करते थे। कभी यहाँ पर रहे क्योंकि राजा महाराजा हुए, जो उनके बेटे भी हुए तो वे राजा महाराजा की तरह रहना पसंद किया करते थे। तो उन्हें महल और किले का ज़्यादा शौक था, तो वे महल और किले बनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की कुछ कहानियां हैं और दोस्तों जो लोगों के द्वारा हमने सुनी है वो आप तक पहुंचाई है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।